दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में मचने वाला है हंगामा क्योंकि फिर से शुरू होने वाला ड्रामा। रोमन रेंस जाना चाहते हैं हैवीवेट चैंपियनशिप तक एंड जॉन सीना का इरादा है फिर से 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। गाइस आज की वीडियो काफी ताबड़तोड़ रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, रोमन रेंस एंड जॉन सीना दोस्तों वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी ज्यादा अपडेट्स है, लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले द गेम ट्रिपल एच के रिएक्शन के साथ। तो कल दोस्तों नायोमी ने बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में दोस्तों द गेम ट्रिपल एच का भी रिएक्शन आता है जब बैक स्टेज दोस्तों वो गले लगा देते नायोमी को। वहीं जिमी ऊसो भी थे। ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता कि जिमी ऊसो मेन इवेंट में बचाने आएंगे अपने भाइयों को, लेकिन वो नहीं आए। चलिए जो हुआ सो हुआ। द गेम ट्रिपल एच ने दोस्तों दोनों को गले लगाया और साथ साथ दोस्तों ट्वीट में ये चीज भी लिखी है कि वो काफी ज्यादा खुश है जिमी एंड खासकर ट्रिनिटी फाटू उर्फ नायोमी के लिए। नायोमी ने दोस्तों टाइटल रिलिंक्विश कर दिया और सेकंड अपडेट दोस्तों हमारी इसी से जुड़ी हुई है। तो पूछा जा रहा है दोस्तों अब किसको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहिए महिलाओं का। तो ऐसे में दोस्तों सबसे ज्यादा लोग जो है वो नाम ले रहे हैं रॉक्सेन पेरेज का। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, लेकिन स्टिल दोस्तों रॉक्सेन पेरेज इस वक्त काफी बढ़िया कर रही है। इवन उनके पास कोई टाइटल नहीं है। फैंस दोस्तों रिया रिप्ली से ज्यादा चाह रहे हैं कि रॉक्सेन पेरेज इस टाइटल को होल्ड करे, क्योंकि इससे पहले रिया रिप्ली चैंपियन रह चुकी है। बहुत से लोग रैक्वल रॉड्रिगेज का भी नाम आगे कर रहे हैं। तो आप किसका नाम आगे करेंगे मुझे बताएगा जरूर। नायोमी ने यहाँ टाइटल ऑफिशियली रिलिंक्विश कर दिया है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली अपडेट जुड़ी दोस्तों जिंदर महल से, जिन्होंने अपने फ्यूचर के ऊपर काफी बड़ा कमेंट कर दिया है। जिंदर महल को दोस्तों अभी से कुछ समय पहले डब्ल्यू वालों ने निकाल दिया था। जिंदर महल दोस्तों क्या कहते हैं बीते इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि मैं AEW में जाना पसंद करूंगा अगर चीजें सही रहती है तो। वो कहते हैं इट हैज टू मेक बिजनेस सेंस, आई डोंट वांट टू जस्ट कोस्ट एनी मोर। यानी कि मैं इधर उधर भटकना नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा चाहता हूं कि AEW वाले अगर मुझे चाहते तो मुझे बेहतरीन स्टोरी लाइन में डाले। तो हमारे जिंदर महल दोस्तों AEW में जाने को लेकर दोस्तों यहां ऑफिशियली हामी भर चुके हैं। अब AEW वालों को चाहिए कि जिंदर महल को कंपनी में लाए, इससे उनका भी फायदा है और हम लोगों का भी फायदा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने LA नाइट की। तो गाइस जब हम बात कर रहे हैं कंपनी स्विच करने की, एक बंदे ने ब्रांड स्विच किया है ऑफिशियली। तो दोस्तों LA नाइट काफी टाइम से हम देख रहे हैं, मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस ऑफिशियली न्यूज आ चुकी है कि LA नाइट जो है वो मूव कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ ब्रांड में। मैं देख रहा हूं दोस्तों काफी टाइम से जो स्प्लिट है ये कहीं ना कहीं चला हुआ है और गाइस इस स्प्लिट को डब्ल्यू वाले सीरियस नहीं ले रहे हैं। कई सुपरस्टार दोस्तों स्मैकडाउन में आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ से और कई रॉ में जा चुके हैं। तो ड्राफ्ट कहीं ना कहीं चला ही हुआ है और यहाँ दोस्तों LA नाइट अब ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ का पार्ट हो चुके हैं। वेबसाइट के ऊपर भी उन्हें डब्ल्यू वालों ने रिफ्रेश करके डाल दिया है। बात कर लेता हूं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों Y2J क्रिस जेरिको से। तो मैंने आपको बताया था कि क्रिस जेरिको जो है हो सकता है जॉन सीना के फाइनल ओपोनेंट हो, लेकिन गाइज वहां मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि अभी AEW के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर तक का है। दिसंबर के एंड में अगर जॉन सीना का मैच रखते हैं तो वहां दोस्तों Y2J को फेस कर सकते हैं। तो न्यूज क्या आ रही है, There is a lot of talk within WWE about Chris Jericho return। तो Y2J क्रिस जेरिको से जुड़ी हुई जो अपडेट आई थी वो 100% सत्य थी, क्योंकि बैकस्टेज दोस्तों बातें लगनी शुरू हो चुकी है। क्रिस जेरिको दोस्तों AEW में जितना मुझे पता है अप्रैल के बाद से लेकर नहीं दिखाई दिए हैं और क्रिस जेरिको ने एक पोस्ट भी लाइक की थी WWE में रिटर्न को लेकर उनकी जो थी। तो सारी चीजें आपस में जुड़ रही है और सारे सितारे दोस्तों एक सेम पोजीशन में आ रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड कि कहीं ना कहीं क्रिस जेरिको के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक सुपरस्टार के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वो है देव बाटिस्ता। तो बाटिस्ता दोस्तों जॉन सीना के काफी तगड़े ओपोनेंट रहे हैं और गाइस आप जानते हैं अभी से कुछ समय पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी WWE से, लेकिन आज दोस्तों जिस तरीके का तमगा उन्हें दिया गया है मुझे नहीं लगता कि बटिस्ता अब WWE में आना भी चाहेंगे। द हॉलीवुड रिपोर्टर हैज रैंक्ड बटिस्ता एज द ग्रेटेस्ट रेसलर टर्न्ड एक्टर। तो गाइस क्या करके बताया जा रहा है कि डेव बटिस्ता जो है वो WWE से आए हुए सबसे बेहतरीन एक्टर है। WWE से बहुत से एक्टर हॉलीवुड में गए जैसे कि हल्क होगन, गोल्डबर्ग ने भी मूवीज की है, जॉन सीना ने की है, द मिज ने भी की है और रॉक का तो सभी को पता है, रॉक मूवीज में आते ही रहते हैं। तो सारे के सारे दोस्तों हमें हॉलीवुड में कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। रोमन रेंस अभी आने भी वाले, बट इन सब में जो सबसे बेटर एक्टर बना है
वो है डेव बटिस्टा। बटिस्टा काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं इस वक्त आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। एक शख्स दोस्तों आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक सुपरस्टार फेस करना चाहता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर भी काफ़ी तगड़े तगड़े सुपरस्टार, उनमें से एक है जेफ हार्डी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही बने थे, काफ़ी यंग एज में आ गए थे। तो जेकब फाटू क्या कहते हैं? जेकब फाटू कहते हैं कि उनका ड्रीम मैच इस मूवमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी सुपरस्टार के साथ नहीं, बल्कि क्रिस्मैटिक एनिग्मा जेफ हार्डी के साथ है। जेकब फाटू ने दोस्तों बताया कि वो जेफ हार्डी को फेस करना चाह रहे हैं, और इसके पीछे का रीज़न ये भी दोस्तों कि जेफ हार्डी ये जो समोन सुपरस्टार रहते हैं बड़े बड़े साइज़ में, इनके साथ काफ़ी अच्छा मैच पुट करते हैं। उमा के साथ उनकी राइवलरी आज तक हम लोगों को याद है। तो यही चीज़ दोस्तों जेकब फाटू फिर से करना चाहते हैं, ये जो मैच है फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, और जेफ हार्डी से वो मैच लड़ना चाहते हैं, चीज़ उन्होंने हाल फिलहाल में रिवील की है। गाइज अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज के मैच जुड़े वो जुड़े दोस्तों दो ऐसे मैचेस से जिन्हें रेसल प्लूजा में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले करवाना चाहते हैं। ये पीएलई दोस्तों 90 के दशक के अंत जैसे में हम लोगों को पहली बार देखने को मिला था, और गाइस ये फिर से लौट रहा है। मैंने आपको बताया था कि गाइस ये आप लोगों को 20 सितंबर को देखने को मिलेगा, और इसकी अनुभूति दोस्तों कल मंडे नाइट रॉ में भी दोस्तों आप लोगों को हो गई होगी, जहां दोस्तों जो जेथ उसो थे वो न्यू जैक के जैसे, जो कि ECW के लेजेंड है, उनके जैसे दोस्तों एंट्रांस लिए थे, हाथों में दोस्तों काट लिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को दो मैचेस जो है फीचर होते हुए नजर आएंगे। जहां इससे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना पिन पॉइंट किया जा रहा है इस पीएलई के लिए, वहीं दोस्तों एक और मैच इसमें ऐड हो चुका है। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर आप लोगों को वहां कोडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कार्ड इज सब्जेक्टेड टू बी चेंज, यानी कि दोस्तों चेंज भी हो सकता है, बट यहां दोस्तों पिन पॉइंट किया जा रहा है इन दोनों मैचेस को। सीना एंड लेसनर का तो होगा ही होगा। रही बात कोडी वर्सेस ड्रू की, तो देखना होगा क्या डब्ल्यू वाले इसे क्लैश इन पेरिस में बनाते हैं या फिर रेसल प्लूजा तक खींचते हैं। गाइस बात कर लेते हैं आज की अपनी अहम खबरों की। तो अहम खबरों में दोस्तों सबसे पहली अपडेट जुड़ी है दोस्तों OTC1 रोमन रेंस एंड बिग ब्रॉन्सन रीड से। बिग ब्रॉन्सन रीड का रिएक्शन आ गया है OTC1 के ऊपर। दरअसल कल उनकी बहुत गंदी पिटाई हुई थी, लेकिन ब्रॉन्सन रीड के अकॉर्डिंग रोमन रेंस ने उन्हें धोखे से मारा है। रीड दोस्तों आफ्टर दी रॉ यानी कि रॉ रिकैप में जाते हैं और सबसे पहले रोमन रेंस के दो जोड़ी जूते टेबल के ऊपर रख देते हैं, बोतल फेंक कर वो वहां सबसे पहले जूते रख देते हैं। और फिर जब उनसे इंटरव्यूअर पूछता है क्या हुआ, तो रीड कहते हैं तुमने देखा नहीं क्या हुआ, रोमन ने मुझ पर अटैक किया, ही ब्लाइंड साइड मी, यानी कि धोखे से मुझ पर हमला किया। आगे वो कहते हैं रोमन रेंस धोखे से ही मुझे मार सकता है, जिसके बाद वो जूते टेबल पर रख देते हैं और अपने जूते दिखाते हुए ये चीज़ कहते हैं क्या उसने मेरे जूते छीने, मैंने जैसे उसके छीने थे क्या उसने छीने नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो मुझे छीनने अगर जाता रॉ में कल तो मैं उसकी गंदी पिटाई कर देता। आगे वो कहते हैं कि वो रोमन रेंस को इस बारी के क्लैश इन पेरिस में नानी याद दिलाने वाले हैं, और गैस व्हाट, ये जो जूतों की माला है ये हो सकती है और ज्यादा बड़ी हो। मैं रोमन रेंस के जूते इसलिए चोरी नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे वैसे ये जूते बेकार लगते हैं, ये जूते मैं इसलिए चोरी करता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं। तो यहां दोस्तों बिग ब्रॉन्सन रीड की तरफ से काफी तगड़ा मैसेज रोमन को चला गया था, जिसका रोमन रेंस ने भी एक वीडियो डाल दी जिसके अंदर उन्होंने अपने नए जूते दिखाए हैं जो कि कस्टम मेड है, जिस पर शायद से एयर रेंस लिखा है और नाइकी वालों ने बनाए खासकर OTC1 के लिए। रोमन रेंस दिखा दें और क्या कहते हैं, ए नोबडी गना स्टील दीज, यानी कि इसे तो कोई चुरा ही नहीं सकता है। अब तो रोमन रेंस ने कसम खा ली कि अब उनके जूते चोरी नहीं होंगे, लेकिन बिग ब्रॉन्सन रीड की बातों से लग रहा है कि गाइस वो जूतों के पीछे ही आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यहाँ रोमन रेंस को जहां फोकस करना चाहिए था चैंपियनशिप के पीछे, उनके मैचेस जूतों के आधार पर बन रहे हैं। रोमन रेंस को दोस्तों ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट जुड़ी है रोमन रेंस के फोकस से। रोमन रेंस का फोकस दोस्तों बिग ब्रॉन्सन रीड थे ही नहीं, ये चीज दोस्तों हाल फिलहाल में पता चली, जहां रोमन रेंस का दोस्तों जो वॉइस नोट था रॉ के बाद वो लीक हुआ और डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इसे लीक किया। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को रोमन क्या कहते हुए नजर आ रहे थे वहां, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आई विल सी यू इन पेरिस, जो कि मैंने आपको बताया था, बल्कि इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। रोमन रेंस कहते हैं आई डोंट फाइट फॉर शूज, आई फाइट फॉर चैंपियनशिप सन, आई विल सी यू इन पेरिस, यानी कि मैं जूतों के पीछे नहीं लड़ता, लेकिन मैं लड़ता हूं सिर्फ चैंपियनशिप के पीछे, आई विल सी यू इन पेरिस। तो रोमन रेंस जूतों के पीछे लड़ रहे हैं क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। बिग ब्रॉन्सन रीड आगे आ चुके हैं सेथ रॉलिंस की ढाल बनके, लेकिन बात साफ है कि रोमन रेंस इसके बाद हो सकता है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाए, क्योंकि जैसे कि रोमन ने बताया कि वो चैंपियनशिप के लिए ही लड़ते हैं। तो गाइस हो सकता है आपको जल्द सेथ वर्सेस रोमन देखने को मिले, लेकिन गाइस इसी में
तड़का लग चुका है जॉन सीना का। यस गाइस, आज की हमारी जो मेन खबर जुड़ी है वो जुड़ी है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से, जिन्होंने दोस्तों यहां आप कह सकते हैं काफी बड़ा ईस्टर एग गिरा दिया है। जॉन सीना को हमेशा से जाना जाता है उनके बेहतरीन प्रोमोस के लिए और क्रेजी आप कह सकते हैं प्रमोशंस के लिए, जो कि गाइस वो इनडायरेक्टली करते हैं इंस्टा पे। तो इंस्टा पर दोस्तों उन्होंने हाल फिलहाल में एक चीज प्रमोट की है जो कि आगे जाकर दोस्तों उनका फ्यूचर हो सकती है। उन्होंने सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना प्रमोट किया, जो कि समर स्लैम में कैश इन करके बने थे। अब गाइस इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है कि फैंस क्या लिख रहे हैं। फैंस लिख रहे हैं 18 टाइम्स नेवर सीन 18 इन कमिंग सीना वर्सेस रॉलिंस वी विल बी देयर। तो यहां फैंस दोस्तों कहीं ना कहीं प्रयास लगा रहे हैं कि जॉन सीना चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस को फिर से फेस करे और बने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि उन्हें बना देगा 18 बारी चैंपियन, और जो कि उन्हें बना देगा एक ऐसा चैंपियन जिसका चैंपियनशिप रेन तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहां आपको बता दूं जॉन सीना के करियर में अब सिर्फ 3 मैचेस रह गए हैं मेरे हिसाब से, 3 या फिर 4 मैचेस वो लड़ेंगे, दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन यहां वो रिटायर होने से पहले शायद से रॉलिंस को उनके वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए फेस करना चाहते हैं। तो क्या सीना वर्सेस रॉलिंस फिर से बनेगा या फिर बनेगा रोमन वर्सेस रॉलिंस वर्सेस सीना? वेल, आप कौन सा देखना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी? आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।